जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करोगे। भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। आप लोगों के मन में डर, चिंता, घबराहट और बेचैनी, ऐसी ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें घूम रही हैं। जिसके अच्छे नंबर आ रहे थे उसके बेकार नंबर आने लग गए हैं। रिवीजन कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं। यूपीजी के पढ़ रहा हूँ तो हिंदी साहित्य छूट जा रहा है और हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूँ तो बीएनएस छूट जा रही है। बीएनएस पढ़ रहा हूँ तो बीएनएस तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब इतना घबराहट फील हो रही है कि शरीर टूटा पड़ा है, आंखों में नींद है, साथ में आंसू भी है। कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि मुझे क्या करना है इस समय पे, क्या नहीं करना है। और कल मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, तो उस पर एक बच्चे का कमेंट आया, अमन नाम है। वो कह रहा है कि दीदी लास्ट टाइम पे आपका क्या शेड्यूल था, और लास्ट टाइम पे 10 से 15 दिन पहले आप किस तरीके से पढ़ते थे, क्या शेड्यूल रहता था, आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखा उस समय पे। तो कुछ वो वाली बात बताऊँ। तो आज मैं तुमसे अपनी पर्सनल बात करना चाह रही हूँ। देखो, हो सकता है कोई इन बातों से इत्तेफाक ना रखता हो, बिल्कुल हो सकता है, मैं नहीं मानती, कोई मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं बिल्कुल है भी। पर मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, और हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ भी, थोड़ी सी एक होप दिखे, आशा की किरण दिखे। तो आप लोग वीडियो देखिए ना, 1.5x पे देखना बेटा। आपका समय मेरे समय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस समय पे आप पढ़ रहे हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कवर अप करा दी, जितनी भी। देखो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कहीं पे भी हो, मैं तो ऐसे ही बैठ के बना रही हूँ। पीछे तुम्हें किवाड़ दिख रहा है किवाड़ बोलते हैं ना, दरवाजा। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ पीछे से ये दिखे वो दिखे, और मैंने बेड पे बैठ के वीडियोस बनाई हैं, आप लोग जानते ही हो। तो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी कि मेरा क्या उस समय पे शेड्यूल था, और लास्ट टाइम पे अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, 14-15 दिन है, कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि 15 दिनों में कैसे करें यूपीएससी क्लियर, तो तो भाई भावनाओं के साथ खेलना है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला बैच बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो 10 मार्च से आ जाएगा। थोड़ा सा होली की ड्यूटीज चल रही है तो समय उतना नहीं मिल पा रहा। देखो, जब यूपीएसआई आने वाला था, तो लगभग लगभग 15-20 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि मेरे टाइफाइड हो गया था। ठीक है। पर अंदर से ऐसा जुनून था ना कि करना ही है, मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कल मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी, उससे बात हुई, तो उसने पता है मुझे क्या कहा। उसने मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी, और मैं कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से वो चीज़ रिलेट करी कि या तो इस बार मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगी या ऊपर जाऊंगी उसने ऐसे बोला मुझे। तो वही सिचुएशन मेरी थी उस समय में, कि या तो मुझे ट्रेनिंग पे जाना, नहीं तो मैं ऊपर ही जाना है, मतलब सीधा खत्म। इतनी ज़्यादा ज़रूरी जब तुम्हारी नौकरी होगी तो नौकरी मिल भी जाएगी, और मिल गई। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मर जाना है सबको, टपक जाओ तुम सारे के सारे और मोटिवेट हो गए हो कि भैया मैं तो निकल जाऊंगी। पर बात ये है कि मुझे नहीं पता उस समय में मेरा क्या शेड्यूल था। मैंने हॉस्पिटल में रह के भी पढ़ाई करी है, मेरे कैनुला लगा हुआ है, दवाइयाँ चढ़ रही हैं, मैं दवाइयाँ ओरली भी कंजप्शन कर रही हूँ। और उसके बाद भी मेरे अंदर ये था कि जैसे दवाइयों की डिजीनेस आती है ना, थोड़ा सा नींद आती है, मुझे ये था कि नहीं, मुझे करना है एनी हाउ। मेरे को यूपीएसआई क्लियर करना है, यूपीएसआई क्लियर करना है। जितनी बार हो सका मैंने अपनी तरफ से रिवीजन किया, जितनी बार हो सका मैंने अपनी तरफ से लिख लिख के पता है, मैंने तुम्हें बताया हुआ था, स्टार्टिंग में ही बताया था, जो टारगेट बैच से बच्चे जुड़े हुए हैं, मैंने उनमें जब सबसे फर्स्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसी पे ही मैंने बता दिया था कि एक काली कॉपी खरीद लेना और उसको भरते रहना, लिखते रहना। मुझे नहीं पता मैं कब सोती थी, मुझे नहीं पता मैं कब जगती थी। बस जो लास्ट के 10-15 दिन थे ना, बिल्कुल टोटली समर्पित थे। मैं मतलब, एक असीम ध्यान की मुद्रा होती है ना, जिसको कहते हैं असीम ध्यान की मुद्रा, जिसमें आपको ये पता नहीं रहता कि आप सो रहे हो कि जग रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो उस स्टेट में पहुंच चुकी थी। ठीक है। अब भाई मैं तुम्हें इतना तो बता नहीं सकती कि 380 नंबर वाले जो घूम रहे हैं, मैं उतना तो देखो नहीं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगी। पर हाँ ये है कि बहुत अच्छे हैंडसम मार्क्स थे, और 1-2 नंबर से मेरिट में नहीं पास हुई हूँ। लगभग 17-18 का मेरिट का था, और जो फिजिकल के लिए कॉल था उसमें तो मेरे 35 मार्क्स ज़्यादा थे। तो ये मुझे कंफर्म था कि मेरा पेपर हो जाएगा। और जिस टाइम मैं पेपर में बैठी हुई थी ना, एग्ज़ाम हॉल में, जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मुझे पता था कि निकल गया। जब मैं उठी तो मुझे पता था कि निकल चुका है। आप लोग अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा कंठस्थ कर लो, इतना ज़्यादा कंठस्थ कर लो, बार 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 बार, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अगर किसी बच्चे ने 4 से 5 बार मैथ्स को किया हुआ है, रीजनिंग के उसको सारे ऑलमोस्ट कंसेप्ट पता हैं, क्लॉक कैलेंडर वो उसको कंसेप्ट पता है कि हाँ कैलेंडर में ऐसे 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 है, 10 मिनट में वो कर देगा। क्लॉक का उसको पता है, अच्छा 40 क्लॉक का ये है, जो ऊपर नीचे चल जाती है उसका वो वाला ये है। अगर वो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जानता है ना,
रैंकिंग का उसको पता है, पजल्स का उसको पता है कि किस तरीके से सॉल्व आउट होना है। 4 से 5 बार किसी ने मैथ कर रखी हो और रीजनिंग की 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर रखी हो, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे डाइस में सिर्फ 3 कंसेप्ट हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी ही पेपर जाएगा, मतलब बिल्कुल तुम्हारा बेकार पेपर नहीं जाएगा, बढ़िया ही पेपर जाएगा, चाहे तुमने एक भी मॉक ना दिया हो। हिंदी तुमने रिवाइज आउट कर रखी है, पॉलिटी तुमने पढ़ रखी है, मूल विधि के थोड़े थोड़े एक्ट पे मान लो तुम्हें आते हैं, पर्यावरण संरक्षण हो गया, जैसे पॉक्सो हो गया, दहेज हो गया, ठीक है। तो अगर तुमने मोटा मोटा भी करा हुआ है ना, खींच जाओगे तुम। इस समय पे इतना ज़्यादा हवा बना रखा है लोगों ने, इतना ज़्यादा हवा बना रखा है, अरे मेरी जी कैसे ये, अरे मेरी जी कैसे ये, इससे ये। हाँ, लास्ट टाइम है, आप लोग रिवाइज आउट करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा कवर अप हो जाएंगी, पर जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसकी भी तो इज्जत कर लो लाला। जो चीज़ें तुमने ग्रंथ बना के रख रखा है उसका भी तुम्हें पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन लेना है। अगर आपने अपनी लिखी हुई चीज़ों को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज नहीं किया है तो वो चीज़ आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी, क्योंकि आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट में चाहे मैं कह रही हूँ तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं, पर तुमने रिवीजन तकड़ी करी हुई है ना, और मॉक टेस्ट तुमने दिया हुआ था 2 महीने पहले और तुमने रिवीजन कर ली बिल्कुल झकाझक, तो मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, तुम्हारे मन में एक बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और तुम अब मॉक टेस्ट दे के देखना। मैंने शुरू से ही तुम्हें एक बात बताई, जब मैं मैथ्स की वीडियो भी बनाई थी मैंने, तो मैंने मैथ्स की वीडियो में भी तुम्हें एक ही बात बताई थी कि कम से कम अपनी मैथ को 5 बार रिवाइज करो। और ये बात मेरे ही गुरु ने मुझे कही थी कि कम से कम 5 बार रिवाइज किया है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने 5 बार किया, मैंने तो एक बार भी नहीं किया। रिवीजन एक बार सिलेबस कंप्लीट करा है बस, 5 बार रिवाइज नहीं किया। जब मैंने 5 बार रिवाइज किया ना, तो मुझे पता चला कि मेरी गलती थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। मुझे ही रिवीजन करने में मौत आती थी। रिवीजन करने में इतनी मौत आती है, रिवीजन होता नहीं है, मतलब बहुत गुस्सा आता है रिवीजन करने में। लास्ट टाइम पे आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है रिवीजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, मैंने BNS कवर करा दी 50 मिनट में। मुझे बता दो किसने कराई है, मेरे को कमेंट करके बताना 50 मिनट में किसने कराई है। अब करा दिया तो पता नहीं, उससे पहले किसी ने कराई हो तो बता देना। मैंने यूपी के स्पेशल टॉपिक तुम लोगों को कवर अप करा दिए, जितने भी टारगेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सबके पास PDF है। देखो, चीज़ें ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल करा देते हैं ना जब, तो उसकी भी इज्जत नहीं करता कोई। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें फ्रीली अवेलेबल कराई हुई है पर उसकी तुम्हें इज्जत नहीं है। मैं जो UPSI में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसकी PDF मैं आज ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की। तुम वो टॉपिक्स कर लेना, तुम्हारे उसमें से भी मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ उतने टॉपिक्स कर लेना, तुम्हारे उसमें से भी मार्क्स बन जाएंगे। इस समय पे ना बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने नया नहीं पढ़ा था, मैंने बस बार बार मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, मैं लास्ट के 10-15 दिन में तो मुझे लगता है मैं डेली एक बार में एक शुरू से लेकर अंत तक पॉलिटी रिवाइज कर देती थी, शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मुझे पता था कि पॉलिटी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैंने हाई नहीं मचाई हुई थी कि अरे ये कर लो ये कर लो। और ये जो यूपी स्पेशल टॉपिक अब चल रहा है ना पूरे यूट्यूब पे, किसी को कुछ नहीं मालूम था कि यूपी स्पेशल टॉपिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये GST हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, भारतीय कृषि हो गया, ठीक है, आतंकवाद, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, साइबर क्राइम, ये चीज़ें किसी को नहीं मालूम थी। धीरे धीरे करके ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई और करा रखी है ना, तो किसी ने थ्योरी नहीं करा रखी, क्वेश्चंस करा रखे। आप लोग थ्योरी पढ़ के जाओ, आप लोग क्वेश्चंस को रिवाइज आउट करके जाओ। तुम ये जो 2 वीडियोज हैं इनको देखना, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। इन 2 वीडियोस को देखना, और अगर तुमने टेस्ट दिए हो ना, 7-8 टेस्ट दे दिए होंगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली। ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, NTPC में, SBI PO में, जो चीज़ें कंबाइन करके तुम्हें मतलब दी जा रही हैं एक तरीके से। जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पे सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। देखो, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इस बात को बहुत अच्छे से जान लो, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अब तुम कहो कि लास्ट के 15 दिन में मेरी मैथ अच्छी हो जाए, नहीं हो पाएगी, सॉरी। मेरे पास तो कोई चूरन है नहीं कि ये लिखा ले और तेरी मैथ अच्छी हो जाए। जितना तुमने मैथ्स में अभी तक कर लिया है मोर देन इनफ है। अब अपनी यही मान के चलो कि मोर देन इनफ है, और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाओ। अगर तुम्हें CI के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो। जो अभी RW पे 2828 वाली जो सीरीज़ चल रही है उसको ले लो भाई, वो अच्छी सीरीज़ है, वो मैंने भी ली थी अपने टाइम पे, वो बेकार सीरीज़ नहीं है। अगर तुम्हें बस लेना अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे मान लो मैथ्स की ले लो, मैंने सिर्फ मैथ्स के मतलब मैं क्वेश्चंस देख लेती थी, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी क्योंकि मेरी मैथ ठीक ठाक थी। तो मैं क्वेश्चन देखती थी, क्वेश्चंस को देखती रहती थी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे से हो रहा है क्या, ठीक है। उस टाइम पे एक मोहित सर थे, UPSI ब्रह्मास्त्र के नाम से उन्होंने चलाई थी क्वेश्चंस। तो मैंने 2828 को तो जैसा है कि जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला देख लिया था राहुल सर का, और उसका देख लिया था
क्या नाम है, लास्ट में उन्होंने स्टैटिस्टिक के कुछ क्वेश्चन कराए थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के कराए थे उस टाइम पे। और बाकी यूपीएससी ब्रह्मास्त्र वाली जो थी ना वीडियो, वो पूरी मैंने देखी थी मोहित सर वाली एग्जामपुर पे जो है। तो वो चीज़ें तुम लोग कवर अप करना, जो लास्ट में तुम्हें एक पूरा का पूरा क्रक्स दे दे। जैसे मान लो परसेंटेज है, परसेंटेज की जो हर टाइप के क्वेश्चंस करा दे, वो सीरीज तुम्हें देनी है इस समय पे। ठीक है, मुझे कोई किसी ने पैसे नहीं दिया, ना ही आरडब्ल्यू वालों ने, ना ही एग्जामपुर वालों ने। मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने टाइम पे क्या किया था। ठीक है, मैं तो तुम्हें जस्ट एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाँ इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। लास्ट टाइम पे आप लोग जितना ज़्यादा हो सके नींद चैन त्याग दो भाई। मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। अगर जब ये लग जाएंगे ना तो तुम्हें इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं लिटरली कह रही हूँ। तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानोगे, क्योंकि जिस फेज़ में तुम अभी हो ना, इससे बुरा फेज़ नहीं है कोई भी लाइफ का। जब दुनिया मुंह पे आके तुम्हें ठोकरे मार के चल जाए ना, दुनिया मुंह पे आके तुम्हें गाली देके चल जाएगी, अरे तेरा ही तो हो नहीं रहा, दुनिया के हो रहे हैं, तुम्हारे से सिपाही का पेपर नहीं निकला, तुम सिपाही में भी रह गए, तुम अब इसमें भी रह जाओगे, दरोगा बनेगा, ये बनेगा दरोगा, ऐसे कर करके लोग मुंह पे कह के चले जाते हैं। घर वाले भी साथ नहीं देते। ठीक है, मैंने सबको पलटते हुए देखा है। तो अपने आप को इतना मजबूत बना लो और इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी आंखों में खुद ही आंसू आ जाए। देखो, ये बात बताते हुए भी मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। तुम्हें खुद को लगना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की थी, मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा ज़रूर होगा। मैंने अपनी तरफ से जी जान लगाई है, हो ना हो यार, मैं भी ये कह रही हूँ, हो भी या ना हो। एक जब हम मेहनत नहीं करते ना, तो हमारे मन में एक रिग्रेट होता है, और उस रिग्रेट को कोई थेरेपी, कोई डॉक्टर नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं हटा सकता। वो रिग्रेट अपने अंदर मत आने देना कि मेरे पास समय था पर मैंने मेहनत नहीं की। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे एग्ज़ाम डेट नहीं पता थी। 3-4 महीने पहले लाला एग्ज़ाम डेट पता चल गई थी। दिसंबर में ही हमें पता चल गया था कि 14-15 मार्च को एग्ज़ाम होना है। अगर अब भी तुम इस बात का दावा करते रहे कि भाई मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, तो समस्याएं सबके साथ है। जस्ट 10 दिन पहले मैं भर्ती थी, 5 दिन मैं कैनुला पे रही हूँ, 5 दिन मेरे ग्लूकोज चढ़ा है, क्योंकि मेरी इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँ। आप लोग सच में नहीं मानोगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते थे मेरा स्टडी टेबल बंद करने। स्टडी टेबल घर से मंगा लेता मैंने, स्टडी टेबल बंद करने की, बेटा एग्ज़ाम है, ठीक है, पर अपने आप को भी ध्यान दो, पहले एग्ज़ाम आपसे बढ़ानी है। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि बहुत बड़ा है, और अगर नहीं निकला ना तो मेरे जीने का भी कोई खास फ़ायदा है नहीं। तो यही था कि बस या तो ट्रेनिंग पे जाऊँगी कि ऊपर जाऊँगी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग ऊपर चले जाना, देखो ऐसा नहीं है, ये वीडियो कुछ इस तरह की नहीं है कि हाँ, बस आपके अंदर ये जोश डालने के लिए कि मैं करके रहूँगी अपनी तरफ से बेस्ट। बेस्ट करो, बिल्कुल अपना झोंक दो उसके अंदर। बाकी होना ना होना सब परमात्मा के हाथ में है। हर चीज़ आपके बस में नहीं है, हर चीज़ मेरे बस में नहीं है। कुछ चीज़ें यूनिवर्स डिसाइड करता है, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ करना। जब आप सच में मेहनत करके जाते हो ना, जब आप सच में रिवीजन करके जाते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। मैं जब बैठी थी ना एग्ज़ाम हॉल में, तो मुझे पता था कि निकल जाएगा, क्योंकि मैंने उतना कॉन्फिडेंस गेन किया था रिवीजन से। जो बार बार मतलब मान लो पॉलिटी है, जैसे पॉलिटी मेरी रोज़ रिवाइज होती थी। मेरा क्या शेड्यूल था, पॉलिटी मेरी रोज़ रिवाइज होती थी। जो आर्टिकल्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो मैंने एक जगह एक ऐसे पेपर पे लिख लिए थे, जो मैंने तुम्हें कराए हुए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो ऐसे ही मैंने पेपर पे लिख लिए थे, और इसी तरीके से मैं डेली करती थी उनको। उसके बाद हिंदी में मैं मगअप करने वाली जो चीज़ें हैं, जो रट्टाफिकेशन वाली हिंदी होती है, जैसे हिंदी साहित्य हो गया, साथ ही साथ आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेकार्थी, इनको डेली देखना था, इनको बस देखना था। देखो एकदम से चीज़ें याद नहीं होती, और तुम्हें कोई मास्टर तो बनना नहीं है। अगर मास्टर बनना है तो अलग बात है, फिर उस चीज़ की बिल्कुल गहनता के डीप चले जाओ। पर अगर मास्टर नहीं बनना, तो मैं बस ये करती थी कि ऑप्शन से ही हो जाए बस मेरा, मुझे ऑप्शन से मतलब है। तुम ऐसे तो तुम हर चीज़ के ज्ञाता नहीं बन सकते, आ रही बात समझ में? तो आप लोग ये शेड्यूल तो ज़रूर से रखना कि डेली अपनी पॉलिटी रिवाइज करो, डेली अपनी हिंदी के जो ये टॉपिक्स हैं मगअप करने वाले, वो ज़रूर रिवाइज करो। तत्सम तद्भव वाली जो मतलब वो तत्सम तद्भव हो गया, और जो हिंदी के कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे काल, मुझे काल में बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है, अलंकार थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती थी। तो उसको ज़रूर से आप लोग डेली देखते रहना, मतलब डेली देखते रहना। अच्छा ये तुम देखोगे ना, तुम देखते देखते याद हो जाएंगी चीज़ें। तुम्हें एक टाइम आएगा, तुम्हें लगेगा कि यार याद हो गया, जबकि मुझे अभी जस्ट 4-5 दिन पहले सही से याद नहीं था।
उसके साथ साथ मैथ्स का मेरा ये रहता था कि मैथ्स का मैं किसी की भी यूट्यूब पे सर्च करके और जो 30-40 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको लगा लेती थी। साथ ही साथ क्वेश्चंस के जितने मेरे बचे हुए हैं, प्रैक्टिस तो मैंने पहले ही कर ली थी, मतलब जो 4 से 5 बार मैं बता रही हूँ, अब 4-5 बार तुम नहीं मैथ कर पाओगे, तो वो तो मैंने पहले ही करी हुई थी। तो मैथ्स में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स में मेरा गेन हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है, रीजनिंग में मेरे गेन हो जाएंगे। एक दो टेस्ट दे देती थी कभी कभी, कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार, वो करने के लिए क्या नाम है, की रिवीजन हो जाए मेरी रीजनिंग वाली। बाकी मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रही हूँ, मैंने इतने टेस्ट वेस्ट नहीं दिए, मैं तो तुम्हें लोगों को बता रही हूँ कि टेस्ट दे दिया करो, पर बाकी मैंने नहीं दिए इतने टेस्ट। मेरे तो ध्यान था रिवीजन करती रहे, बस रिवीजन करती रहे। अगर टेस्ट देती थी तो एनालाइज करती थी कि यार इसमें क्या हो रहा है, आज मेरे दर्रे से क्वेश्चन गलत हो गया, मूलनिधि केस वाले एक्ट से क्वेश्चन गलत हो गया, बीएनएस केस वाले उससे गलत हो गया। एक तो जो टेस्ट बन रहे हैं ना अभी तुम लोगों के, जिस भी फेमस प्लेटफॉर्म के बन रहे हैं, महा बकवास टेस्ट है, ऐसा टेस्ट आने ही नहीं वाला। बीएनएस के 7-7 8-8 क्वेश्चन है, और मतलब मूल विधि के एक्ट्स भर भर के पूछे गए हैं। अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यही चीज़ आएगी, पॉलिटी का तुम कोई क्वेश्चन ढंग का ले ही नहीं रहे हो, मतलब महाबकवास जीके का टेस्ट लगा मुझे उनका। ठीक है, देते हो तुम लोग मुझे पता है, पर मैं खुल के नहीं बोल रही हूँ, पर महाबकवास टेस्ट है, मुझे तो नहीं लगा। इस टाइम पे ऑफलाइन टेस्ट दो जितना ज़्यादा हो सके, अगर तुम्हारी सारी रिवीजन हो चुकी है ऑफलाइन टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद इस चीज़ का एनालाइजेशन ज़रूर करो कि जो चीज़ तुमने तुक्के में सही की है ना उसको पढ़ लो। आ रही बात समझ में, जो चीज़ तुमने तुक्के में दी है उस चीज़ को पढ़ लो। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, सक्सेस मतलब आपको मेहनत करने से ही मिलेगी। आप ये सोचो कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मुझे शॉर्टकट मिल जाए, इधर से मैं भग जाऊँ, तो ये नहीं। कोई आपको बता सकता है कि हिस्ट्री में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मूल विधि के एक्ट्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट भी तो पढ़नी पड़ती है लाला। पढ़ना कोई नहीं चाहता, सबको चाहिए चूरन, और चूरन वालों का सिलेक्शन होना भी नहीं चाहिए। जो लोग चूरन के चक्कर में घूम रहे हैं ना, अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या मैंने उतनी मेहनत की है? अगर कहीं से भी ये आ रहा है ना कि हाँ मैंने की है उतनी मेहनत, तो 100% सिलेक्शन होगा, पक्का सिलेक्शन के दावेदार हो तुम। अपने आप को सिलेक्शन के योग्य मानो, पॉजिटिव रहो, बार बार खुद को एक ही चीज़ बोलते रहो। मैंने मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बनाऊंगी ज़रूर। अब तो लास्ट टाइम चल रहा है ज्ञान, पर फिर भी एक मेरी तरफ से कोशिश तुम लोगों के लिए, नहीं तो अदरवाइज 18 मिनट हो चुके और लंबी हो जाएगी। और देखो मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है, मैं बेड पे बैठ के वीडियो बना देती हूँ। पीछे हमारा दरवाज़ा दिख रहा है, किवाड़ कहते हैं जिसे तो मुझे कोई ये नहीं है कि ज़्यादा देखे कम देखे, बस जितने भी लोग देखें उनको अच्छी लगनी चाहिए। तो आप लोग जो मैंने करा दी हैं चीज़ें उनको देखना एक बार, वाकई में मेहनत लगती है भाई। अब मुझे लगता है, फील होता है कि हाँ यार जो पढ़ाता है ना टीचर, उसको मेहनत लगती है वाकई में। तो देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। यूपी जीके की भी वीडियो आज डल जाएगी। आप लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, जान लगा देना, इस बार जाने मत देना, बहुत मेहनत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। मैंने भी करके देख लिया है, हो जाएगा। जाकिर भाई वाली बात, मैंने भी करके देख लिया, हो जाएगा। तो सच में मैंने करके देख लिया, हो जाएगा। आप लोग भी करो, हो जाएगा पक्का। और अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। जिस दिन आप पूरा टारगेट अपना कंप्लीट कर लो ना, कि आज मैंने पॉलिटी भी कर ली, मैंने मूल विधि भी कर ली, मैंने बीएनएस भी एक बार रिवाइज आउट कर ली, मैंने यूपी जीके के कुछ टॉपिक देख लिए, यूपी स्पेशल टॉपिक्स भी देख लिए, मैंने मैथ्स को भी रिवीजन कर लिया, मैंने रीजनिंग को भी, तो उस दिन अपने आप कैसे किया करो, तू कर लेगा भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट।